हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन आपको पता ही है कि ये लगातार हायरिंग होती है अमेज़ॉन में और लगातार नई-नई वैकेंसीज़ आती रहती है, ठीक है? कुछ अलग-अलग स्टेट वाइज़ आती है, सो कुछ आती हैं जो कंबाइंड होती है, कॉमन होती है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है, ठीक है? सो इसी तरह से फिर से अभी कुछ अपडेट इन्होंने फिर से कर रखा है, कुछ नई पोस्ट फिर से अवेलेबल हुई हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट और इसके ही साथ है आपकी एसपीएस एसोसिएट की पोस्ट, ठीक है? ये अभी लेटेस्ट आई हुई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले की जो पोस्ट है वो अलग है। ये देखिए 2 दिन पहले ये भी अपडेट हुई है। ये आपकी अकाउंट मैनेजमेंट एसोसिएट की, ये भी काफ़ी बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है ये हैदराबाद के लिए, ठीक है? तो बहुत तरीके की अपॉर्च्युनिटी अभी देखिए इधर कुछ घंटे में, अभी देखिए ये वाली अगर देखा जाए तो ये अभी 1 घंटे पहले अपडेट हुई है। ये नहीं, सॉरी, ये कल की है बिकॉज़ ये इसमें 12th जैन लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये कल की है और 1 घंटे पहले अभी अपडेट हुई है, ठीक है? ये आपकी वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट है, ठीक है? ये आपकी पंजाब के लिए है, वर्चुअल है, ठीक है? और इसी तरह ये भी आपकी 11th जैन को अब यहाँ पे पोस्ट हुई है। ये है आपकी वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है? इसी तरह ये वेस्ट बंगाल के लिए है, फिर ये मुंबई के लिए है, एसपीएस की है, ठीक है? एसपीएस एसोसिएट, ठीक है? 1+ ईयर्स इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कस्टमर सर्विस का, ठीक है? सो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना एसपीएस एसोसिएट के लिए, बिकॉज इसमें आपकी सैलरी कस्टमर सपोर्ट से बेहतर हो सकती है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये आपकी है अकाउंट मैनेजमेंट एसोसिएट की पोस्ट के लिए, ठीक है? ईयू कंप्लायंस, ठीक है? सो ये जो है आपकी हैदराबाद के लिए है और टीएस टीएस पता नहीं, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता। तो हैदराबाद है और एक और तमिलनाडु या कुछ, आई कांट से टीएस का फुल फॉर्म क्या है, मुझे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए, ठीक है? तो ये अलग 2 लोकेशंस के लिए है, ठीक है? अब आ जाते हैं हेड काउंट प्लानर, ठीक है? तो अभी आप देख पा रहे हो कि अभी देखिए फिर से नई वैकेंसीज़ आउट हुई है, मतलब नई वैकेंसी फिर से अपडेट हुई है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी आउट हुई है, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ कि किसी एक पर मैं ऐसा वीडियो बना दूँ कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकें, ठीक है? अब जैसे कि ये है आपकी कस्टमर केवाईसी सपोर्ट, ठीक है? सो देखिए इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बना दे रही हूँ, ठीक है? और आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, आप लोकेशन वाइज़ या अपनी पोस्ट वाइज़ उसमें अप्लाई कर देना, मैं उसका लिंक दे दूँगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कस्टमर केवाईसी सपोर्ट के लिए, ठीक है? सो ये दिल्ली से आउट हुई है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखिए नोएडा यूपी दे रखा है, ठीक है? नोएडा यूपी इंडिया, ठीक है? सो अगर आप यूपी के हो या दिल्ली के हो, ठीक है? आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। दिस इज़ फुली वर्क फ्रॉम होम जॉब, ठीक है? आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आउटर के हो तो भी आप एक बार अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज़ डेली की जो जॉब होती है उसमें मोस्टली जो रहता है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप चेकआउट कर लेना, ठीक है? अब चलिए इस पे बता देते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, क्या आपका वर्क प्रोफ़ाइल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है? और अमेज़न के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? सो चलिए पहले बात, और डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ना चाहो वो भी आप देख सकते हो कि क्या पूरा वर्क डिस्क्रिप्शन है, पूरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मैं आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर देती हूँ। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और वो भी पॉपुलर हुआ, लोगों को पसंद आया। सो आई होप कि मुझे फिर से इसी पर वीडियो बना देना चाहिए, ताकि जो लोग अभी रह गए हों, जिन्होंने वीडियो नहीं वॉच किया और जिनको पता नहीं कि ऐसी वैकेंसी अमेज़न से आउट है, वो लोग अप्लाई कर दें, ठीक है? सो बेसिक क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या माँगा गया है, ग्रेजुएशन और 10+2 इन एनी specialization from a recognized university, excellent communication skills written and verbal in English language, ability to communicate correctly and clearly with all customers, good comprehension skill, ability to clearly understand and state the issues customer present, ability to concentrate, follow customers' issues without distraction to resolution, work successfully in a team environment as well as independently, familiarity with Windows XP, Microsoft Outlook, Microsoft Word, and Internet Explorer. Excellent typing skills,
demonstrates an ability to successfully navigate websites, self-disciplined, detail-oriented, and willing to work in night shifts. Team player, flexible per business requirement, ability to quickly learn and successfully adopt in dynamic environment. तो देखिए मोस्टली जो इन्होंने चीज़ें दे रखी है वो कॉमन सी स्किल्स है जो कि प्राइवेट कंपनीज में मांगी जाती है। ठीक है, अब जो खास तौर से स्पेशली जो इस पोस्ट के लिए है वो यही है कि आप मिनिमम इंटर पास हो, ठीक है, या ग्रेजुएट हो। तो मिनिमम की बात किया जाए तो मिनिमम आप इंटर पास अप्लाई कर सकते हो। आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल दोनों, ठीक है। इसके साथ ही आपको कंप्यूटर्स की जो बेसिक सी नॉलेज होती है, ठीक है, जैसे कि इंटरनल एक्सप्लोरर हो गया, वेबसाइट नेविगेशन, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके अलावा विंडोज़ एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक्सलेंट टाइपिंग स्किल, ठीक है, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए बिकॉज केवाईसी है तो ऑब्वियस सी बात है डेटा एंट्री का आपका वर्क रहने वाला है, और डेटा एंट्री तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट रहती है रिमोट जॉब में, ठीक है। सो केवाईसी यानी डेटा एंट्री मतलब टाइपिंग, टाइपिंग मतलब आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। सो अगर आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, नहीं भी अच्छी है तो भी आप अप्लाई कर दो। टाइपिंग करते करते आती है, आप 2-3 दिन वर्क करोगे और आपके हाथ बहुत अच्छे चलने लगेंगे, ठीक है, और करते करते तो बहुत ही स्मूथली चलने लगेंगे, ठीक है। सो टाइपिंग वगैरह या डेटा एंट्री वगैरह ये करने से आती है, ठीक है। सो अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ समरी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन अ क्लियरली एंड प्रोफेशनल मैनर ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो और कस्टमर से कम्युनिकेट करते हो, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियरली और प्रोफेशनल वे में आपको बताना होता है, समझाना होता है, ठीक है। प्रोवाइड्स एक्सपेडिट्स prompt and efficient service to Amazon customers, डिलीवरी पार्टनर्स, ठीक है, चाहे वो अमेज़ॉन के कस्टमर हों या डिलीवरी पार्टनर्स हों, आपको उनसे अच्छे से बात करनी है, उनको अच्छे से सारी चीज़ें समझानी है और उनको एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये नहीं कि बस आपने एज अ टेली कॉलर उनको बात कर लिया बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, आपको एक एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करनी है कि सामने वाले को आपके बताने से कुछ, हाँ, उसको जो सॉर्ट आउट हो प्रॉब्लम, ठीक है, कि चाहे वो उनके कस्टमर्स हों चाहे डिलीवरी पार्टनर्स। तो डिलीवरी पार्टनर्स कौन से हैं? पता ही है कि देखिए अमेज़ॉन का तो बहुत सारा काम होता है, तो उनके चाहे वो डिलीवरी पार्टनर हो चाहे वो कस्टमर हो, सभी से आपको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। अब जाते हैं इफेक्टिवली मैनेज सेंसिटिव केसेस बाय रिपोर्टिंग अप द एक्सेलेशन मैट्रिक्स। तो देखिए आपका जो वर्क है वो आपका है केवाईसी का, तो उसमें अगर सेंसिटिव केसेस कुछ हैं कि कुछ डाउटफुल आपको लग रहा है, ठीक है, तो आप रिपोर्टिंग अप टू एस्केलेशन मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसको रिपोर्ट करना है। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना है कि ये क्या दिक्कतें आ रही है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं लगाए गए हैं, ठीक है, तो उसकी भी आपको जांच करनी होगी, ठीक है। अब जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेट एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। अब जाते हैं मेंटेन्स और एक्सीड्स टारगेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, actively seek solutions through logical reasoning and identify trends to suggest process improvement। तो देखिए जो ये बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अच्छा, आप क्विकली डिसाइड करो, क्विकली किसी को रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, मतलब फंसो नहीं, कुछ भी अगर समस्या है उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करते हो खुद से, वो हो जाती है, ठीक है, आपकी लॉजिकल स्किल, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, केवाईसी का काम करना है, डेटा एंट्री का काम करना है, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बिकॉज आपको कम्युनिकेट भी करना है और डेटा एंट्री भी करना है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन और डेटा एंट्री दोनों अच्छी होनी चाहिए, दैट्स वाई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी अप्लाई कर सकता है, सिंपल इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और क्या होगी आपके लिए, अगर आप सिंपल
पास हो, ठीक है, और इतनी अच्छी पोजीशन के लिए काम कर रहे हो अमेज़न जैसी कंपनी के लिए, और अमेज़न आपको अपना सेटअप प्रोवाइड करता है, वाईफ़ाई का पूरा खर्च देता है, ठीक है। सो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।